तर्हि ओम् येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 43वां पाठ है। पिछले 42 पाठों में हमने कारकाधिकार के सारे सूत्रों का विस्तार से अध्ययन किया है। इस अध्ययन में हमने हर सूत्र की काशिका और कौमुदी ये दोनों ही व्याख्याएं स्पष्ट रूप से पढ़ ली हैं और जहां जरूरत हो वहां न्यास, बाल मनोरमा, भाष्यम, प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि ग्रंथों की भी कुछ पंक्तियों का अध्ययन किया है। इसके बाद आज के पाठ से हम विभक्ति प्रकरण का अध्ययन शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, कारक और विभक्ति इन दो विषयों का अध्ययन साथ साथ ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ में उपस्थित जिस शक्ति को कारक इस नाम से बोला जाता है, उसी का शब्दों द्वारा निर्देश करने के लिए विभक्ति प्रकरण के सूत्रों की जरूरत होती है। यही कारण है कि सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी दोनों ही ग्रंथों में कारक और विभक्ति प्रकरण के सूत्र एकत्र रूप से पढ़ाए गए हैं। हमारी इस श्रृंखला में हमने कारक प्रकरण का शास्त्र रूप से अध्ययन करने के हेतु से पहले कारक प्रकरण विस्तार से पढ़ लिया है। यानी कि अब हमें किस पदार्थ में किस क्रिया के संदर्भ में कौन सी शक्ति उपस्थित हो जाती है, ये बात ठीक से पता चल गई है। अब यहां से आगे इस कारक शक्ति को शब्दों के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं, ये हमें विस्तार से सीखना है और यही विभक्ति प्रकरण का विषय है। वैसे तो इस विभक्ति प्रकरण का परिचय हम इस पाठ श्रृंखला के शुरू के कुछ पाठों में प्राप्त कर ही चुके हैं, लेकिन उसको बहुत दिन हो गए हैं, तो आज फिर से एक बार विभक्ति प्रकरण के उन प्रारंभिक पाठों में हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसका पुनस्मरण करेंगे और उसी संदर्भ में कुछ अन्य सामान्य जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले विभक्ति किसको बोलते हैं? तो कुछ विशिष्ट प्रत्यय, स्पष्ट रूप से बोलना हो तो 21 सुप प्रत्यय, 18 तिंग प्रत्यय और कुछ 19-20 तद्धित प्रत्यय, इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। अब यहां कारक प्रकरण के संदर्भ में तिंग प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय इनकी विभक्ति संज्ञा का कोई संबंध नहीं, तो उनको छोड़ देते हैं और सिर्फ 21 सुप प्रत्ययों की तरफ ध्यान देते हैं। यहां कुछ सूत्र आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो 21 सुप प्रत्यय चौथे अध्याय के पहले पाद के दूसरे सूत्र स्वौज समौच्छस इसमें पढ़ाए गए हैं। इन सब 21 प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा कैसे होती है? तो पहले अध्याय के चौथे पाद का 104वां सूत्र विभक्तिश्च, इस सूत्र से सारे के सारे 21 सुप प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है और इन्हीं 21 सुप प्रत्ययों को फिर पहले अध्याय के चौथे पाद का 103वां सूत्र सुपहा, इससे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बांटा जाता है। यानी कि सु यह एक वचन का प्रत्यय, औ यह द्विवचन का प्रत्यय, जस यह बहुवचन का प्रत्यय, फिर से यह एक वचन का प्रत्यय, औट यह द्विवचन का प्रत्यय, इस क्रम से ये 21 प्रत्यय 3 संज्ञाओं में बांटे जाते हैं, जिससे हर संज्ञा के अंदर 7 प्रत्यय आ जाते हैं और इन्हीं 7 प्रत्ययों को फिर क्रम से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इन संज्ञाओं से जाना जाता है। इसके लिए तो विशिष्ट सूत्र कोई नहीं है, लेकिन पाणिनि महर्षि खुद ही इन संज्ञाओं का सूत्र पाठ में प्रयोग करते हैं, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन से हर प्रत्यय की
एक विशिष्ट पहचान बन जाती है। जैसे कि सुप्रत्यय प्रथमा एक वचन का, जस प्रत्यय प्रथमा बहुवचन का। जो तीन भ्याम प्रत्यय है वो क्रम से तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन के। इस प्रकार से सारे के सारे प्रत्ययों की पृथक पृथक संज्ञाएं हो जाती है और उसके बाद विभक्ति प्रकरण के सूत्र विशिष्ट कारकों के लिए विशिष्ट संज्ञा होने वाले प्रत्ययों का नियमन करते हैं। जैसे कि कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से कर्मकारक के निर्देश के लिए द्वितीया इस संज्ञा के विभक्ति प्रत्ययों का, यानी कि अम, औट और शस, इन प्रत्ययों का प्रयोग नियमित होता है। इस तरह से कारकों के निर्देश के लिए विभक्ति प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं। अब यहां एक बात अवश्य बोलनी पड़ेगी। आपने जब देव, माला, फल इत्यादि शब्दों के विभक्ति रूप याद किए होंगे, तब आपने प्रथमा से सप्तमी के साथ साथ संबोधन की पंक्ति भी अवश्य पढ़ी होगी। तो उसके बारे में कुछ बोल देता हूं। संबोधन, यह ना तो कोई कारक है और ना ही कोई अलग विभक्ति है। संबोधन यह बस एक शब्द मात्र है जिसका अर्थ है अभिमुखीकरण, मतलब कि किसी का नाम पुकार के उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। और इस काम के लिए प्रथमा विभक्ति का ही, यानी कि सु, औ, जस, इन्हीं प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है। यानी कि अर्थ की दृष्टि से प्रथमा विभक्ति और संबोधन, इनमें कोई फर्क नहीं। जब नाम बस बोलना होता है, जैसे कि देवदत्तः गच्छति, तब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और जब नाम पुकारना होता है, जैसे कि देवदत्त गच्छ, तब भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। हाँ, रूप जरूर अलग है, लेकिन दोनों के लिए प्रथमा का ही प्रयोग है। अब यहाँ छोटा सा विशेष बस यह है कि प्रथमा एक वचन का सुप्रत्यय जब संबोधन के लिए प्रयुक्त होता है, तब उसे संबुद्धि प्रत्यय इस नाम से भी जाना जाता है। ये समझ लेना, संबुद्धि प्रत्यय यह संज्ञा सिर्फ प्रथमा एक वचन के प्रत्यय की ही है। प्रथमा द्विवचन और प्रथमा बहुवचन के प्रत्ययों को संबुद्धि नाम से नहीं जाना जाता। सिर्फ प्रथमा एक वचन के प्रत्यय की ही ये संज्ञा है, और ये भी तभी प्रयुक्त होती है जब प्रथमा एक वचन का प्रत्यय संबोधन के लिए, यानी कि अभिमुखीकरण के हेतु से प्रयुक्त होता है। और ऐसा संबुद्धि प्रत्यय लगाने पर जिस पद का निर्माण होता है उसे आमंत्रित इस संज्ञा से जाना जाता है। जैसे कि देवदत्त गच्छ, इस वाक्य में देवदत्त यह पद आमंत्रित संज्ञक हो गया। अब विभक्ति प्रत्ययों के अर्थ क्या होते हैं, तो इस बात को हम बहुत पहले भी जान चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार याद दिलाता हूं कि विभक्ति प्रत्ययों के अपने कुछ भी अर्थ नहीं होते, यानी कि ये स्वार्थिक प्रत्यय हैं। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकृति से ये प्रत्यय जुड़े हुए हैं, उस प्रकृति के अर्थ को ही ये प्रत्यय फिर से प्रकट करते हैं। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि वृक्ष में उपस्थित अपादान शक्ति को स्पष्ट करने के लिए वृक्ष इस शब्द से पंचमी एक वचन का नसि प्रत्यय जोड़ा जाता है। यह नसि प्रत्यय खुद का कोई अर्थ लेकर नहीं आता, बल्कि वृक्ष में पहले से ही मौजूद अपादान शक्ति को यह प्रत्यय बस प्रकट करता है। इस तरह से
ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पंचमी विभक्ति का अर्थ अपादान नहीं है या फिर चतुर्थी विभक्ति का अर्थ संप्रदान नहीं है। ये सारे विभक्ति प्रत्यय प्रकृति के अर्थ को, यानी कि उसमें उपस्थित कारक शक्ति को बस प्रकट करते हैं। अब यहाँ एक सवाल शायद आ सकता है कि अगर विभक्ति प्रत्ययों के अपने कुछ अर्थ नहीं होते तो फिर विभक्ति प्रत्यय लगाए क्यों जाते हैं? तो इसका जवाब भी हमें पहले से ही पता है कि विभक्ति प्रत्ययों के कुल मिलाकर 5 प्रयोजन होते हैं। पहला प्रयोजन पद का निर्माण। अपदम न प्रयुंजीत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रातिपदिक से पद का निर्माण करने के बाद ही प्रातिपदिक का वाक्य में प्रयोग हो सकता है। जब तक पद का निर्माण नहीं होता तब तक केवल प्रातिपदिक मात्र का वाक्य में प्रयोग संभव नहीं, और विभक्ति प्रत्यय इसी जरूरत को पूरा करते हैं। प्रातिपदिक से विभक्ति प्रत्यय जोड़ने पर सुप्तिङन्तम पदम इस सूत्र से पद का निर्माण होता है और उसके बाद उस पद का वाक्य में प्रयोग हो सकता है। ये हो गया पहला प्रयोजन। दूसरा प्रयोजन है पदार्थों में होने वाले धर्मों का प्रकटीकरण। जैसा कि हमें पता है विभक्ति प्रत्यय स्वार्थ में लगाए जाते हैं, तो प्रातिपदिकों के अपने जो धर्म होते हैं उनका विभक्ति प्रत्ययों से निर्देश हो सकता है। जैसे कि कृष्ण पदार्थ में होने वाले कृष्णत्व या फिर पुंस्त्व, इस धर्म को शब्दों के माध्यम से प्रकट करने के लिए भी प्रथमा इत्यादि विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग होता है। विभक्ति प्रत्ययों का तीसरा प्रयोजन है संख्या का निर्देश। एकत्व, द्वित्व और बहुत्व, इन संख्याओं का निर्देश करने के लिए क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय जोड़े जाते हैं। विभक्ति प्रत्ययों का चौथा प्रयोजन कारक के अर्थ का प्रकटीकरण। पदार्थ में होने वाली कारक शक्ति को दिखाने के लिए विशिष्ट विभक्ति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे कि अपादाने पंचमी, इस सूत्र से अपादान कारक के निर्देश के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। या फिर चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से संप्रदान कारक के निर्देश के लिए चतुर्थी का प्रयोग होता है। ये सारे ही सूत्र विभक्ति प्रकरण में पढ़ाए गए हैं और आने वाले पाठों में इन्हीं सूत्रों का हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने वाले हैं। विभक्ति प्रत्ययों का पांचवां और अंतिम प्रयोजन है पदार्थों के बीच होने वाले संबंध का प्रकटीकरण। यह संबंध कई प्रकार का होता है, जैसे कि दशरथ और राम, इनमें होने वाला पिता पुत्र संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके दशरथस्य पुत्रः या फिर रामस्य पिता, यह प्रयोग बन जाता है। या फिर गृह और उसके पास होने वाले वृक्ष के बीच में संबंध दर्शाने के लिए गृहम अभितः वृक्षाः, यह प्रयोग बन जाता है। परिच्छेद्य परिच्छेदक संबंध को दर्शाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके द्रोणो व्रीहि, यह प्रयोग बन जाता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के संबंधों को दर्शाने के लिए विभक्ति प्रकरण के अलग अलग सूत्र काम आते हैं। इस तरह से विभक्ति प्रत्यय के कुल मिलाकर 5 प्रयोजन माने जाते हैं। अब इस विषय में थोड़ा अधिक विस्तार से जान लेते हैं। हमने यहाँ विभक्ति प्रत्ययों के 2 अंतिम प्रयोजन जो देख लिए, कारक का निर्देश और संबंध का निर्देश। इसी के आधार पर विभक्ति प्रत्ययों के मुख्य रूप से 2 विभाग किए जाते हैं, कारक विभक्ति और संबंध विभक्ति। कारक विभक्ति वो होती है जिससे कारक शक्ति का निर्देश होता है, और ये कारक विभक्ति 6 प्रकार की है। कारक द्वितीया, कारक तृतीया, कारक चतुर्थी, कारक पंचमी, कारक षष्ठी और कारक सप्तमी। यहां ये बात ध्यान रखो कि कारक भी 6 ही हैं
और कारक विभक्ति भी 6 ही है, लेकिन उनमें एक को एक ऐसा संबंध नहीं है। यानी कि कर्म कारक के लिए सिर्फ द्वितीया, कर्ण कारक के लिए सिर्फ तृतीया, इस तरह से यहां संबंध नहीं होता। तो कैसे संबंध होता है? वैसे तो आने वाले पाठों में इस विषय को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी संक्षेप में बोल देता हूं। कर्तृकारक के लिए तृतीया और षष्ठी ये विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। कर्म कारक के लिए सारी की सारी विभक्तियां प्रयुक्त हो सकती है। कर्ण कारक के लिए तृतीया, पंचमी या फिर षष्ठी इन विभक्तियों का प्रयोग संभव है। संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी, अपादान कारक के लिए पंचमी और अधिकरण कारक के लिए पंचमी या फिर सप्तमी, इस तरह से कारक विभक्तियों का प्रयोग दिखाई देता है। प्रथमा विभक्ति से किसी भी कारक शक्ति का निर्देश नहीं होता, इसलिए प्रथमा विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानी जाती। लेकिन, और ये बात ध्यान से सुन लो, सहयुक्ते प्रधानी इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार प्रथमा विभक्ति को भी कारक विभक्ति ही बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा प्रौढ़ विषय है, लेकिन संक्षेप में बता देता हूं। भाष्यकार ने यहां प्रथमा विभक्ति को भी कारक विभक्ति क्यों माना है, इसको नागेश परिभाषेन्दु शेखर में स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, कारक विभक्तित्वं च क्रियाजनकार्थक विभक्तित्वं तच्च प्रथमायाम् अपि अस्ति, सापि कारक विभक्तिः इति सहयुक्ते इत्यादि सूत्रेषु भाष्ये ध्वनितम्। सरल भाषा में इसका अर्थ ये है कि भाष्यकार बोल रहे हैं कि कारक विभक्ति सिर्फ वो नहीं जो कारक शक्ति को प्रकट करे, बल्कि कारक विभक्ति वो भी है जो प्रातिपदिक को लगने के बाद क्रिया की उत्पत्ति करवा दे। क्रिया जनकार्थ विभक्तित्वम कारक विभक्तित्वम। अब बात यह है कि देवदत्त इस प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति का सुप्रत्यय लगाने पर देवदत्तः यह पद जो बन जाता है, ये पद भी क्रिया की उत्पत्ति अवश्य करवाता है, क्योंकि देवदत्तः इतना ही बोलने पर देवदत्तः किम करोति, देवदत्त क्या करता है, इस तरह की आकांक्षा निर्माण होती है, जिसको पूरा करने के लिए देवदत्तः गच्छति, देवदत्ता खादति, इस प्रकार से किसी ना किसी क्रिया का वहां उपस्थित होना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से भाष्यकार के मत में प्रथमा विभक्ति भी कारक विभक्ति ही मानी गई है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये प्रौढ़ विषय है, इसलिए व्याकरण के प्रारंभिक ग्रंथों में कारक शक्ति दिखाने वाले विभक्ति प्रत्ययों को ही कारक विभक्ति माना गया है, और इस व्याख्या से प्रथमा विभक्ति का कारक विभक्ति में ग्रहण नहीं होता। अब ये सब हो गया कारक विभक्ति के संदर्भ में। विभक्तियों का दूसरा भेद है संबंध विभक्ति। जो विभक्ति प्रत्यय किसी ना किसी प्रकार का संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनको संबंध विभक्ति प्रत्यय बोलते हैं। इसके आगे 4 भेद हैं: उपपद विभक्ति, कर्म प्रवचनीय विभक्ति, शेष संबंध विभक्ति और प्रातिपदिकार्थ विभक्ति। वैसे तो कर्म प्रवचनीय विभक्ति यह उपपद विभक्ति का ही एक पृथक भेद है, लेकिन अध्ययन सुलभता के लिए इसे अलग रूप से रखा गया है। अब इन 4 भेदों को हम क्रम से देखते हैं। पहले उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति वो है जो किसी विशिष्ट पद की उपस्थिति में प्रयुक्त होती है, जैसे कि सह इस पद के योग में तृतीया, नमः इस पद के योग में चतुर्थी इत्यादि। इसी को
पदांतर योग निमित्तका विभक्ति ऐसे भी बोलते हैं। प्रथमा विभक्ति के अलावा बाकी सारे विभक्ति प्रत्यय उपपद विभक्ति के रूप में प्रयुक्त किए हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर अभितः इस पद के योग में द्वितीया, सह इसके योग में तृतीया, नमः के योग में चतुर्थी, विना के योग में पंचमी, दक्षिणतः के योग में षष्ठी और निपुण के योग में सप्तमी। इन्हीं को क्रम से उपपद द्वितीया, उपपद तृतीया, उपपद चतुर्थी, उपपद पंचमी, उपपद षष्ठी और उपपद सप्तमी इन नामों से भी जाना जाता है। संबंध विभक्ति का दूसरा भेद है कर्म प्रवचनीय विभक्ति। जैसा कि मैंने बोला, वैसे तो कर्म प्रवचनीय विभक्ति ये उपपद विभक्ति का ही एक विशिष्ट भेद है, लेकिन अध्ययन की सुलभता के लिए इसे अलग से रखा गया है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रवचनीय यह व्याकरण की एक विशिष्ट संज्ञा है। अष्टाध्यायी में कर्म प्रवचनीयाः इस अधिकार में इस संज्ञा का विधान करने वाले कुल मिलाकर 16 सूत्र पढ़ाए गए हैं और इन सूत्रों द्वारा कुल मिलाकर 11 शब्दों को विशेष अर्थ में कर्म प्रवचनीय यह संज्ञा दी जाती है। ये 11 शब्द इस प्रकार है: अप, अनु, आंग, अधि, अपि, अति, सु, अभि, प्रति, परि और उप। अब इन 11 शब्दों को देखने पर आपको शायद ये लगेगा कि कुछ विशिष्ट उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये सुन लो। प्रादयः इस सूत्र से प्रादिगण का जो विधान किया है, उस प्रादिगण में कुल मिलाकर 22 शब्द पढ़ाए गए हैं। इन 22 शब्दों की क्रिया के योग में उपसर्ग यह संज्ञा होती है और कुछ विशिष्ट अवस्था में उन 22 में से ही 11 शब्दों की उपसर्ग संज्ञा का बाध करके उसके स्थान पर कर्म प्रवचनीय यह संज्ञा दी जाती है। ये बात ठीक से समझ लेना। उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती, बल्कि उपसर्ग संज्ञा का बाध करके कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। उपसर्ग और कर्म प्रवचनीय ये दोनों ही संज्ञाएं एक संज्ञाधिकार में पढ़ाई गई हैं, इसलिए दोनों संज्ञाएं साथ साथ नहीं हो सकती। उपसर्ग संज्ञा को बांध कर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इस कर्म प्रवचनीय संज्ञा के सारे यानी कि 16 सूत्र हम इसी पाठ श्रृंखला में जल्द ही कुछ पाठों के बाद ही पढ़ने वाले हैं। तब इस विषय पर मैं विस्तार से बोल दूंगा। अभी के लिए बस इतना समझना है कि वाक्य में इन कर्म प्रवचनीय शब्दों से जो पद संबंधित होता है, उस पद की कर्म प्रवचनीय विभक्ति होती है। और ये कर्म प्रवचनीय विभक्ति कौन सी होती है? तो या तो द्वितीया, या फिर पंचमी, या फिर सप्तमी। इन्हीं विभक्तियों को कर्म प्रवचनीय द्वितीया, कर्म प्रवचनीय पंचमी और कर्म प्रवचनीय सप्तमी इस नाम से भी जाना जाता है। संबंध विभक्ति का तीसरा भेद है शेष संबंध विभक्ति। दो पदार्थों के बीच कई सारे संबंध हो सकते हैं, जैसे कि आश्रय आश्रयी संबंध, स्वस्वामी संबंध, जन्य जनक संबंध, अवयव अवयवी संबंध, जाति व्यक्ति संबंध, उपकार्य उपकारक संबंध, वाच्यवाचक संबंध, उपादान उपादेय संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, प्रकाश्य प्रकाशक संबंध और अन्य भी कई। इनमें से कुछ संबंध कारक विभक्ति से दिखाए जाते हैं,
जैसे कि आश्रय आश्रयी संबंध या फिर आधार आधेय संबंध, यह कारक सप्तमी से दिखाया जाता है। इस प्रकार के संबंधों को छोड़कर बाकी सारे संबंध शेष संबंध इस नाम से जाने जाते हैं, और इन शेष संबंधों को दिखाने के लिए औत्सर्गिक रूप से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसे शेष षष्ठी भी कहते हैं। इसी शेष षष्ठी के अपवाद के रूप में उपपद विभक्ति और कर्म प्रवचनीय विभक्ति का विधान किया गया है। जैसे कि उपकार्य उपकारक संबंध को दिखाने के लिए शेष षष्ठी का बाध करके तादर्थ्ये चतुर्थी वाचा इस वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है, जो कि उपपद विभक्ति है। इसी प्रकार कार्य कारण संबंध को दिखाने के लिए अनु इस कर्म प्रवचनीय का प्रयोग होता है, जिसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। इस प्रकार से कुछ संबंध कारक विभक्ति से, कुछ संबंध उपपद विभक्ति से और कुछ संबंध कर्म प्रवचनीय विभक्ति से निर्दिष्ट होते हैं, और इन सब संबंधों को छोड़कर जो भी बचे संबंध है, जो ना तो कारक विभक्ति, ना ही उपपद विभक्ति और ना ही कर्म प्रवचनीय विभक्ति द्वारा दिखाए जाते हैं, उन सब को दिखाने के लिए शेष षष्ठी का ही प्रयोग होता है। इसका अर्थ ये भी है कि केवल षष्ठी विभक्ति ही शेष संबंध विभक्ति इस नाम से जानी जाती है। इसके कुछ उदाहरण भी यहां हम देख सकते हैं। स्वस्वामी भाव संबंध को दिखाने के लिए देवदत्तस्य गौः, जन्य जनक संबंध को दिखाने के लिए दशरथस्य पुत्रः, अवयव अवयवी संबंध को दिखाने के लिए हस्तस्य अंगुली। इस तरह से इन सारे बचे संबंध को दिखाने के लिए शेष षष्ठी का प्रयोग होता है। अब संबंध विभक्ति का चौथा और अंतिम भेद है प्रातिपदिकार्थ विभक्ति। सामान्य तौर पर प्रथमा विभक्ति को ही प्रातिपदिकार्थ विभक्ति भी कहते हैं। वैसे तो बाकी कुछ विभक्तियों से भी कुछ स्थलों पर प्रातिपदिकार्थ का निर्देश किया हुआ अवश्य दिखाई देता है। जैसे कि आगे हम एक सूत्र पढ़ने वाले हैं, जिससे द्वितीया, तृतीया और पंचमी इन विभक्तियों का प्रातिपदिकार्थ विभक्ति के रूप में उपयोग बताया गया है। लेकिन सामान्य तौर पर प्रथमा विभक्ति को ही प्रातिपदिकार्थ विभक्ति बोला गया है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति विशेष रूप से प्रातिपदिकार्थ के निर्देश के लिए बनाई गई है। वैसे आगे चलकर हम ये भी देख लेंगे कि प्रथमा विभक्ति का उपयोग प्रातिपदिकार्थ के निर्देश के साथ साथ लिंग का निर्देश, संख्या का निर्देश और एक विशिष्ट प्रकार का संबंध, व्यवच्छेद्य व्यवच्छेदक संबंध, उसके निर्देश के लिए भी होता है। लेकिन अध्ययन सुलभता के लिए इनको हम अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं करेंगे, बल्कि प्रातिपदिकार्थ विभक्ति इसी के अंदर इनकी भी गणना कर लेंगे। तो इस तरह से संबंध विभक्ति के उपपद विभक्ति, कर्म प्रवचनीय विभक्ति, शेष संबंध विभक्ति और प्रातिपदिकार्थ विभक्ति, ये चार गट किए गए हैं। अब यहां एक और बात बोलना जरूरी है। वैसे तो इसको हम आगे विस्तार से पढ़ ही लेंगे, लेकिन अभी पीठिका के तौर पर बता देता हूं। कुछ जगहों पर प्रयोग के समय कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति के बीच संघर्ष हो जाता है। एक उदाहरण देता हूं। नमस्करोमि, नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? तो ईश्वर को नमस्कार करता हूं, ऐसा हम बोलना चाहते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि ऐसा बोलने के लिए ईश्वर इस शब्द का
कौन सी विभक्ति के साथ निर्देश करें? एक तरह से सोचे तो ईश्वर में कर्मत्व है, क्योंकि नमस्कार करने की क्रिया में वो मेरा ईप्सिततम है। तो फिर कर्म संज्ञा के बल पर कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करके ईश्वरम नमस्करोमि यह प्रयोग बन जाएगा। और दूसरी ओर से चिंतन करने पर नमः ये अव्यय यहां प्रयुक्त है, और इस अव्यय के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इस सूत्र से उपपद चतुर्थी का विधान किया गया है। तो ईश्वर शब्द की चतुर्थी विभक्ति करके ईश्वराय नमस्करोमि यह प्रयोग भी बन जाता है। यानी कि कारक विभक्ति की दृष्टि से देखे तो द्वितीया, और उपपद विभक्ति की दृष्टि से देखे तो चतुर्थी। इस तरह का संघर्ष यहाँ उपस्थित हो जाता है। इस संघर्ष का समाधान भाष्यकार सहयुक्ते अप्रधाने इस सूत्र के भाष्य में कर देते हैं। भाष्यकार बोलते हैं उपपद विभक्ते कारक विभक्ति ही बलीयसी। उपपद विभक्ति की तुलना में कारक विभक्ति बलवान होती है। यानी कि अगर उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति के बीच संघर्ष हो गया तो फिर कारक विभक्ति से उपपद विभक्ति का बाद हो जाता है और कारक विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसलिए हमारे इस उदाहरण में द्वितीया विभक्ति से चतुर्थी विभक्ति का बाद होकर ईश्वरम नमस्करोमि यही प्रयोग बन जाएगा। इसी प्रकार के अन्य कुछ उदाहरण नागेश भट्ट ने परिभाषेन्दु शेखर में दिए हैं, जिनको हम यथावकाश देख लेंगे। अब उपपद विभक्ते कारक विभक्ति ही बलीयसी इस परिभाषा के बारे में एक और बात हमें जाननी है, और वो ये है कि कर्म प्रवचनीय विभक्ति के लिए भी यही परिभाषा प्रयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा, कर्म प्रवचनीय विभक्ति को भी व्याकरण शास्त्र में उपपद विभक्ति का ही एक भेद माना गया है। तो इस परिभाषा का प्रयोग कर्म प्रवचनीय विभक्ति के लिए भी जरूर होता है। यानी कि कर्म प्रवचनीय विभक्ति और कारक विभक्ति इनका संघर्ष होने पर कारक विभक्ति से कर्म प्रवचनीय विभक्ति का भी बाद होता है। इसका उदाहरण हम कुछ पाठ बाद तृतीयार्थे इस सूत्र के अध्ययन में देख लेंगे। अब इतना सब जानने के बाद थोड़ा सा विभक्ति प्रकरण के सूत्रों के विषय में देखते हैं। आपको याद होगा कि कारक प्रकरण एक संज्ञाधिकार में आता है। यह एक संज्ञाधिकार दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के अंत में खत्म हो जाता है, और इसके खत्म हो जाते ही उसके बाद यानी कि दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में पूरा विभक्ति प्रकरण रखा गया है। इस पूरे पाद में विभक्ति प्रकरण के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए इस संपूर्ण पाद को ही विभक्ति प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकरण में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि सारे विभक्ति प्रत्ययों के प्रयोग के विषय में नियम सूत्र बताए गए हैं। ये समझ लेना, विभक्ति प्रकरण के ये सारे सूत्र विधि सूत्र नहीं बल्कि नियम सूत्र हैं। विभक्ति प्रकरण में कुल मिलाकर 73 सूत्र हैं, जिनमें एक अधिकार सूत्र, 2 निषेध सूत्र और 2 संज्ञा सूत्र, इन 5 सूत्रों को छोड़कर बाकी सारे के सारे 68 सूत्र नियम सूत्र हैं। ये नियम सूत्र क्यों हैं? तो इनसे विभक्ति प्रत्ययों के प्रयोग का नियमन होता है। विभक्ति प्रत्ययों का विधान स्वौज समौट इस सूत्र से किया गया है, लेकिन उनके प्रयोग का नियमन
इस प्रकरण के सूत्रों से किया गया है, इसीलिए इन सबको नियम सूत्र समझा जाता है। और इसीलिए कर्मणि द्वितीया इस सूत्र को कर्मणि एव द्वितीया भवति इस तरह से पढ़ना चाहिए। कर्तृकर्णयोः तृतीया इस सूत्र को कर्तृकर्णयोः एव तृतीया भवति इस तरह से पढ़ना चाहिए। और उसी प्रकार से बाकी सूत्रों को भी नियम सूत्र के रूप में पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ इस संदर्भ में एक अन्य बात आपको याद दिला देता हूं। बात वैसे सरल सी है, लेकिन इसे कई बार अनदेखा किया जाता है, इसलिए विशेष रूप से बोल देता हूं। तो इस विभक्ति प्रकरण के जो भी सारे सूत्र है, वो सारे के सारे सूत्र, चाहे कर्मणि द्वितीया हो, कर्तृकर्णयोः तृतीया हो या फिर अन्य सूत्र भी, वो किसी भी विशिष्ट विभक्ति प्रत्यय का विधान नहीं करते, बल्कि तीन विभक्ति प्रत्ययों का एक साथ विधान करते हैं। ये समझ लेना, जब हम बोलते हैं कर्मणि द्वितीया, तब हम कर्म कारक में अम, औट और शस इन तीन प्रत्ययों का एक साथ विधान कर रहे हैं। और इन तीन प्रत्ययों में से अंत में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, इसका निर्णय विभक्ति प्रकरण के अंदर नहीं, बल्कि कहीं और किया जाता है। कहा? तो पहले अध्याय के चौथे पाद के शुरू में जो दो सूत्र है, बहुषु बहुवचनम और द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों से ये बोला गया है कि बहुत्व के निर्देश के लिए बहुवचन संज्ञक प्रत्यय लगाओ, एकत्व के निर्देश के लिए एक वचन संज्ञक प्रत्यय लगाओ और द्वित्व के निर्देश के लिए द्विवचन संज्ञक प्रत्यय लगाओ। इस तरह से 21 में से उचित प्रत्यय का चयन दो जगहों के सूत्रों को मिलाकर किया जाता है। सबसे पहले विभक्ति प्रकरण के सूत्र के प्रयोग से 21 प्रत्ययों में से तीन प्रत्ययों को चुना जाता है। इसे हम शॉर्टलिस्ट करना भी बोल सकते हैं। और फिर बहुषु बहुवचनम और द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों के द्वारा उन तीन प्रत्ययों में से एक का अंतिम चयन होता है। और ये बात यहां समझना इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभक्तियां लगाने के जो 5 प्रयोजन हमने अभी कुछ देर पहले देखे थे, उनमें से एक प्रयोजन जो था संख्या का निर्देश, यह प्रयोजन विभक्ति प्रकरण के सूत्रों के द्वारा नहीं, बल्कि उसके बाहर बैठे हुए बहुसु बहुवचनम और द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों के द्वारा पूरा किया जाता है। इसी बात का सहारा हम आगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र के अध्ययन के समय भी लेने वाले हैं। वैसे उसके लिए अभी बहुत समय है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन विभक्तियों को पढ़ने के बाद हम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो उस समय पर इस बात को फिर से एक बार विस्तार से बता दूंगा। शायद इस बात का महत्व आपको उस समय और ठीक से स्पष्ट हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि विभक्ति प्रकरण के सूत्र सिर्फ तीन प्रत्ययों को ही शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, उसके आगे वो नहीं जाते। यानी कि विशेष रूप से किसी भी एक प्रत्यय का विभक्ति प्रकरण के किसी भी सूत्र से निर्देश नहीं होता। खैर, आगे चलते हैं। अब हमें यह भी पता है कि विभक्ति प्रकरण के ये सारे सूत्र अनभिहिते इस अधिकार में रखे गए हैं। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र अनभिहिते, यह सूत्र अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार पूरे पाद भर चलता है। इस अनभिहिते सूत्र का हमने
इस पाठ्य श्रृंखला के प्रारंभ में, यानी कि तीसरे, चौथे और पांचवें पाठ में विस्तार से अध्ययन किया है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाकर इसी पाठ्य श्रृंखला का तीसरा, चौथा और पांचवा पाठ फिर से एक बार सुन ले। आज यहां उसमें से सिर्फ कुछ प्रमुख बातें मैं याद दिलाने वाला हूं। तो इस वर्ग श्रृंखला के तीसरे पाठ में हमने ये पढ़ लिया था कि कारक शक्ति का वाक्य में निर्देश 6 अलग अलग तरीकों से हो सकता है। कृत प्रत्यय से, तद्धित प्रत्यय से, तिङ् प्रत्यय से, सुप प्रत्यय से, समास से और निपात से। इनमें से सुप प्रत्यय से कारकों का निर्देश कैसे होता है, यह अनभिहिते अधिकार के सूत्र पढ़ाते हैं। और ये निर्देश तभी संभव है जब वह कारक शक्ति अन्य किसी तरीके से, यानी कि कृत प्रत्यय से, तद्धित प्रत्यय से, तिङ् प्रत्यय से, समास से या फिर निपात से पहले ही न दिखाई गई हो। अब इन 5 तरीकों से कारक शक्ति का निर्देश कैसे हो सकता है, इस विषय को हमने विस्तार से कई उदाहरणों के साथ इस पाठ्य श्रृंखला के तीसरे और चौथे पाठ में पढ़ ही लिया है, तो उसकी पुनरावृत्ति आज नहीं करेंगे। यहां बस इस बात पर ध्यान देते हैं कि इन 5 तरीकों से अगर कारक शक्ति का निर्देश नहीं हो पाया तो फिर अंतिम विकल्प के रूप में सुप प्रत्यय से कारक शक्ति का निर्देश हो ही जाएगा और उसके लिए अनभिहिते इस अधिकार के सूत्र काम आएंगे। और यही अनभिहिते इस अधिकार सूत्र का भी आशय है। अनभिहिते इस शब्द में नए समास किया गया है। न अभिहिते इति अनभिहिते। अभिहित मतलब कि निर्दिष्ट, यानी कि पहले से बोला गया। तो अनभिहिते का मतलब हो गया पहले से न बोला गया। जो कारक पहले से बोला नहीं गया है, यानी कि तिङ्, कृत, तद्धित, समास और निपात, इनसे जिस कारक का निर्देश नहीं किया है, उस कारक का निर्देश करने के लिए अनभिहिते इस अधिकार के सूत्रों का प्रयोग करके उचित विभक्ति प्रत्यय का विधान होता है। यह अनभिहिते इस सूत्र का सामान्य अर्थ है। यानी कि अगर किसी कारक का कृद, तिङ् इत्यादि से निर्देश हुआ हो तो उस कारक शक्ति के निर्देश के लिए सुप प्रत्यय का फिर से प्रयोग नहीं होगा। अब यहां 2 बातें याद रख लेना। पहले, कारक शक्ति ही नहीं है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। कारक शक्ति तो है ही, बस उसका निर्देश सुप प्रत्यय से नहीं हो रहा। ये होगी पहली बात। और दूसरी बात, सुप प्रत्यय नहीं लगेगा ये भी हम नहीं बोल रहे। सुप प्रत्यय तो अवश्य ही जुड़ जाएगा, क्योंकि सुप प्रत्यय के अन्य भी प्रयोजन हैं। पद निर्माण, पदार्थ के धर्म का प्रकटीकरण, वचन का निर्देश इत्यादि। लेकिन इस प्रयोजन से लगाए हुए सुप प्रत्ययों से उस कारक शक्ति का निर्देश नहीं होगा जिसका पहले से ही कृत, तिङ् इत्यादि से निर्देश हो चुका है। अब इस अनभिहिते अधिकार के विषय में इस पाठ्य श्रृंखला के 5वें पाठ में हमने कुछ भाष्य का विषय भी पढ़ा था। उसे संक्षेप से याद दिलाता हूं। वहां हमने ये देखा कि अनभिहिते इस सूत्र के भाष्य में वार्तिककार एक प्रश्न उठाते हैं कि उक्तार्थानाम अप्रयोगः, इस न्याय के सार्वत्रिक होने से उसी न्याय को फिर से बताने वाला अनभिहिते यह सूत्र क्या वाकई जरूरी है? और इस सवाल का जवाब देते हुए
भाष्यकार पूछते हैं कि विभक्ति प्रत्ययों का मुख्य प्रयोजन क्या है? कहा पुनः विभक्त्यर्थः। और इसके जवाब में भाष्यकार दो पक्ष सामने रखते हैं। एकत्वादयः विभक्त्यर्थाः और कर्मादयः विभक्त्यर्थाः। पहला पक्ष है कि विभक्ति प्रत्ययों का मुख्य प्रयोजन संख्या का निर्देश यह है, और फिर संख्या की आड़ में कारक भी निर्दिष्ट हो जाएंगे। यानी कि कारकाश्रिता संख्या विभक्त्यर्थः। कारकाश्रिता मतलब कारकेण आश्रिता संख्या विभक्त्यर्थः। और दूसरा पक्ष है कि विभक्ति प्रत्ययों का मुख्य प्रयोजन कारक का निर्देश ये है, और फिर कारक की आड़ में संख्या का भी निर्देश हो ही जाएगा। संख्यया आश्रितम यानी कि संख्याश्रितम कारकम विभक्त्यर्थः। आगे भाष्यकार ये स्पष्ट करते हैं कि इन दोनों में से अगर दूसरा पक्ष मान ले, यानी कि संख्याश्रितम कारकम विभक्त्यर्थः, इस पक्ष को अगर मान ले, तो फिर उक्तार्थानाम अप्रयोगः इस न्याय से काम अवश्य चल जाएगा, और अनभिहिते इस अधिकार सूत्र की वाकई में कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर कारकाश्रिता संख्या विभक्त्यर्थः इस पहले पक्ष को हम मान ले, तो फिर तो कर्तरी प्रयोग में कर्तृकारक और कर्मणि प्रयोग में कर्मकारक के लिए परत्व से षष्ठी विभक्ति का जो अनुचित विधान हो जाएगा, उसका बाध करके प्रथमा विभक्ति के उचित रूप से विधान के लिए अनभिहिते इस अधिकार की अवश्य ही जरूरत है। यही सब भाष्य की अंतिम पंक्ति में संक्षेप में बोला गया है। कृत प्रयोगे तु परत्वात् षष्ठी प्राप्नोति तत्प्रतिषेधार्थम अनभिहिताधिकारः कर्तव्यः कर्तव्यः कटः इति। सः कथं कर्तव्यः? यदि एकत्वादयः विभक्त्यर्थाः अथ यदि कर्मादयः विभक्त्यर्थाः नार्थः अनभिहिताधिकारेण। इस सब विषय को हम 5वें पाठ में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये बातें याद नहीं है, तो आप विभक्ति प्रकरण में आगे जाने से पहले कृपया उस वर्ग की रिकॉर्डिंग अवश्य फिर से एक बार देख ले। अब अनभिहिते इस अधिकार के बारे में इतना सब बताने के बाद एक बार सूत्र की व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो चौथे और 5वें पाठ में मिलकर हम इस व्याख्या को पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं। पहले काशिका। अनभिहिते इति अधिकारः अयं वेदितव्यः। अनभिहिते यह अधिकार जान लेना चाहिए। यद इतः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः अनभिहिते इत्येव तद् वेदितव्यम्। यहां से आगे जो भी बोला जाएगा वह अनभिहित होने पर भी प्रयुक्त होगा, ये जान लेना चाहिए। अनभिहिते अनुक्ते अनिर्दिष्टे कर्मादौ विभक्ति भवति। कर्म इत्यादि कारक अनभिहित यानी कि अनुक्त यानी कि अनिर्दिष्ट होने पर उसके निर्देश के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। केन अनभिहिते? तिङ् कृत् तद्धित समासैः परिसंख्यानम्। किससे अनुक्त? तो फिर तिङ् से, कृत से, तद्धित से या समास से। तो तिङ् से, कृत से, तद्धित से या फिर समास से। आगे काशिकाकार उदाहरण देते हैं। वक्ष्यति कर्मणि द्वितीया इति। कटं करोति ग्रामं गच्छति। आगे कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से अनभिहित कर्म के निर्देश के लिए द्वितीया का प्रयोग बताया जाएगा, जिससे कटं करोति ग्रामं गच्छति यह वाक्य सिद्ध हो जाएंगे। कटं करोति
यहाँ तिंग से कर्ता का अभिधान होता है, तो कर्म अनभिहित ही रहता है, जिसको दिखाने के लिए कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया का प्रयोग हो गया। अनभिहिते ऐसे क्यों कहा, ये काशिकाकार आगे स्पष्ट करते हैं। अनभिहिते इति किम, तिंग क्रियते कटः, कृत कृतः कटः, तद्धितः शक्त्यः शतिकः, समासः प्राप्तम उदकम यम ग्रामम प्राप्तोदको ग्रामः। यहाँ काशिकाकार ने ये दिखाया है कि तिंग, कृत, तद्धित और समास से अभिहित ऐसे कर्म कारक को दिखाने के लिए कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया का प्रयोग नहीं होता। आगे काशिकाकार ये स्पष्ट करते हैं कि इस गणना में सुप प्रत्यय से अभिहित होने की बात नहीं कही है, इसलिए विशेषण विशेष्य भाव में अनभिहिते अधिकार लगाने में समस्या नहीं आती, और विशेष्य को जो विभक्ति प्रत्यय लगाया है वही विशेषण को भी लग सकता है। परिसंख्यानम किम, कटम करोति भीष्मम उदारम दर्शनीयम। भयावह बड़ी सी और दर्शनीय ऐसी चटाई बनाता है। यहाँ कट, भीष्म, उदार और दर्शनीय इन सब में कर्म शक्ति है, और वो तिंग इत्यादि से अभिहित नहीं, इसलिए कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से सबकी द्वितीया हो गई। आगे वाली पंक्ति में काशिकाकार ये स्पष्ट करते हैं कि अनभिहिते इस अधिकार का उपयोग तभी होता है जब विभक्ति प्रत्ययों का मूल प्रयोजन संख्या निर्देश यह लिया जाता है। बहुषु बहुवचनम इत्येवम् आदिना संख्यावाच्यत्वेन विभक्तिनाम उपदिष्टाः तत्र विशेषणार्थम इदम् आरभ्यते। अनभिहित कर्मादि आश्रयेषु एकत्वादिषु द्वितीयादयः वेदितव्याः। बहुषु बहुवचनम और द्वेकयोर द्विवचनैक वचने इन सूत्रों से बताई हुई संख्या यानी कि वचन, इसे जब विभक्ति प्रत्ययों का मुख्य अर्थ माना जाता है, तब कारकों के विशेषण के रूप में इस अधिकार का उपयोग होता है कि अनभिहित ऐसे कर्म इत्यादि कारक जिसके आश्रय से रहते हैं, उस एकत्व इत्यादि संख्या के निर्देश के लिए द्वितीया इत्यादि विभक्ति प्रत्यय होते हैं। ये सब हो गया काशिका के बारे में। अब सिद्धांत कौमुदीकार ने तो यहां बस एक शब्द बोला है, इत्यभिकृत्य। इस सूत्र को अधिकार स्वरूप लेकर आगे के सूत्र पढ़नी चाहिए। बाकी बातें कौमुदीकार आगे कर्मणि द्वितीया इस सूत्र में बोल देंगे। उसको भी हमने इस पाठ्य श्रृंखला के चौथे पाठ में पढ़ लिया है, लेकिन कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के अध्ययन के समय यानी कि अगले ही पाठ में हम उसे फिर से एक बार देख लेंगे। तो इस तरह से इस पाठ में आज हमने विभक्ति प्रकरण का सामान्य परिचय प्राप्त कर लिया और अनभिहिते इस अधिकार सूत्र को भी एक बार फिर से समझ लिया। अब अगले पाठ से हम विभक्ति प्रकरण के सूत्रों का क्रम से अध्ययन शुरू करने वाले हैं। इस अध्ययन की शुरुआत हम द्वितीया विभक्ति के सूत्रों से करेंगे। द्वितीया का संपूर्ण अध्ययन होने के बाद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, फिर उसके बाद सप्तमी, फिर उसके बाद प्रथमा और अंत में षष्ठी विभक्ति का हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि अष्टाध्यायी में भी इसी क्रम से विभक्तियां पढ़ाई गई हैं। इन सारे विभक्तियों के अध्ययन के समय सबसे पहले हम उस विभक्ति का कारक विभक्ति के रूप में प्रयोग देख लेंगे और उसके बाद उसी विभक्ति का उपपद विभक्ति के रूप में प्रयोग देख लेंगे। इन दो प्रकार के सूत्र तो हमें हर विभक्ति के विषय में देखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ
द्वितीया, पंचमी और सप्तमी के अध्ययन के समय हम कर्म प्रवचनीय विभक्ति के सूत्र भी देखेंगे। प्रथमा विभक्ति के समय प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधनी च, इन्हें पढ़ लेंगे। और षष्ठी विभक्ति के अध्ययन के समय हमें शेष षष्ठी के सूत्र देखने होंगे। और इन सारे सूत्रों का अध्ययन करने के बाद इस कारक प्रकरण की श्रृंखला को हम समाप्त कर देंगे।